मैं आपको यहां पे बिठा के अभी और अगले आधे घंटे में डॉक्टर बना दूंगा पूरा, क्योंकि मैं सारा कुछ आंसर दे दूंगा। आपकी बॉडी में सारी ताकतें हैं, कैसे वो हराएगी बीमारी को। अगर हम बॉडी की सारी नसें, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स को निकाल के जोड़ते जाएं एक सिरे से दूसरा सिरा, तो कितना लंबा हो जाता है ये? लगभग 1 लाख किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, 1 लाख किलोमीटर की नसें नाड़ियां हमारी बॉडी में हैं, और जो हार्ट से सेल चला यहां से, वो 1 मिनट बाद वापस यहीं पहुंच गया। मुझे बताओ कोई मोटर बन सकती है ऐसी? और दिन भर लगातार लगा हुआ है। कोई पावर वावर है बॉडी में कि नहीं? अभी आपको नहीं भगवान है, कुछ विश्वास हुआ? नाक से लेते क्या हम, छोड़ते क्या है? पेड़ क्या लेते हैं? पेड़ क्या लेते हैं और छोड़ते क्या हैं? तो हमारी बॉडी ने लिया ऑक्सीजन, छोड़ा, और पेड़ों ने क्या लिया और छोड़ा क्या? तो उन्होंने क्या रख लिया? सी मतलब कार्बन। यानी कि जो फल है, जो पत्ते हैं, जो तना है, जो पौधे की टहनियां हैं, वो सब क्या है? तो वहां से जब हम उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में आ जाता है कार्बन। तो हमारी बॉडी में जो कार्बन से न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी ले लेती है, और जो एक्स्ट्रा कार्बन होता है जो नहीं चाहिए टॉक्सिन के रूप में, वो बॉडी वापस ऑक्सीजन के थ्रू और स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो ये सर्कल है पूरा। ये क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल में तुम्हारा कोई रोल है? ये सर्कल कब से चल रहा है? अनंत काल से। किसने बनाया होगा? भगवान ने। गलत बनाया होगा? हेलो, अच्छा चूल्हा कब आया है? ये गैस का चूल्हा कितने साल पहले आया है? यही 30 साल पहले। उससे पहले स्टोव होता था। स्टोव कितने साल पहले आया? 60 साल पहले। उससे पहले क्या होता था? चूल्हा कैसा? अच्छा, उस चूल्हे में दिन भर बीबी यही लगी रहती थी क्या? सारा दिन लगी रहती थी, सुबह से रात तक? क्या हाँ, सुबह बनाई और शाम को बनाई। तो ये 2 वक्त का भोजन 3 वक्त का बन गया। और आप लोगों ने कहीं तो 8 वक्त का बना रखा है। सुबह बेड टी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मिड मील, फिर लंच, फिर इवनिंग टी, फिर डिनर, फिर रात को फिर कोई स्वीट। कितने हो गए टोटल? आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो, और जो 4 बार खाए वो महारोगी। चलो एनीवे, अच्छा नाम है ये, बढ़िया। वैसे 4 बार से अधिक खाए तो महारोगी। तो अपने को कितनी बार खाने के लिए बने हम लोग? अच्छा, किस दिन जब सुबह सुबह 1 बार आया खुश रहते हो, और कई बार आ जाए तो? अच्छा, खाते तुम 8 बार हो और तुम्हें 8 बार आ जाए तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। अगर इतनी बार खाया, इतनी बार आ गई, तो प्रॉब्लम क्या है? बॉडी बैलेंस कर रही होगी अपना। तो अभी हम वापस बॉडी पे आते हैं कि हमारा हार्ट एक बार कितनी बार धड़कता है। मैं आपको यहां पे बिठा के अभी और अगले आधे घंटे में डॉक्टर बना दूंगा पूरा। मैं बातों बातों में सब कुछ समझाता जा रहा हूं आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत, क्योंकि मैं सारा कुछ आंसर दे दूंगा। आपकी बॉडी में सारी ताकतें हैं, कैसे वो हराएगी बीमारी को। क्लियर? तो हमारी बॉडी में एक बार में हार्ट 72 बार धड़कता है, और एक बार में 70 ml खून आगे फेंक देता है। ठीक है? तो अगर हमारी बॉडी में टोटल खून कितना होता है? 5 लीटर। कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच का हो, 5 फुट 8 इंच का हो, 5 फुट 4 इंच से ऊपर का हो, तो 5 लीटर। अगर कोई लंबा चौड़ा है, 6 फुट का है, 6 फुट 2 इंच का है, तो लगभग 6 लीटर। तो एवरेज कितना है? हमारी बॉडी में कितना खून है? तो अगर हम 70 किलो के हैं तो बॉडी में खून कितना है? बाकी 65 किलो क्या है फिर? हमारी बॉडी में पानी है, अंग है, वेस्ट है, टॉक्सिन्स हैं, कई बॉडी में सिस्टम्स है, कई कुछ है, हड्डियां हैं, ढांचा है, सब कुछ है ना। लेकिन खून कितना है? अब एक रिसर्च हुई थी, अगर एक कमरे में 2 लोग सो जाएं और कमरा बंद हो, और 12 फुट बाई 15 फुट का कमरा हो, छत हो लगभग 10 फुट पे, जितने ये वाला कमरा उतना ही बता रहा हूं जितना आपके घर के कमरे हैं। अगर उसमें 2 घंटे, अगर आप सो रहे हो 7 घंटे, 2.5 घंटे बाद आपकी बॉडी का जो
पूरा लंग्स हैं वो सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर चुके होते हैं और बदले में क्या छोड़ चुके होते हैं। अब अगर 2.5 घंटे में वो कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया तो अगले 5.5 घंटे जो उसमें सोने वाले हो आप, या 4.5 घंटे, तो आप क्या लेने वाले हो, जबकि आपको चाहिए क्या था। फिर बताओ कैंसर क्यों ना हो, बताओ ओवरी सिस्ट क्यों ना हो, बताओ तुम्हें ट्यूमर क्यों ना बने, तुम्हें रसौली क्यों ना आए, तुम्हें क्यों ना गठिया हो जाए, क्यों तुम्हें डायबिटीज ना हो जाए, तुम्हें क्यों ब्लड प्रेशर ना हो जाए। क्योंकि हर चीज में ब्लड क्या हो रहा है, एसिडिक। बेसिकली ब्लड में ऑक्सीजन जाती कहां है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता कहां है, सबसे पहले कहां जाता है, ब्लड में। तो ब्लड क्या हो जाता है, रक्त अमल, हमारा रक्त अमलता हो जाती है उसमें, यानी कि ब्लड में एसिडिटी, टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो ब्लड से ही पहुंच रहा है बॉडी में। कोई भी ट्यूमर, कोई भी रसौली, कोई भी किडनी फेल, कोई भी लीवर फेल, कोई भी डायबिटीज, कोई भी ब्लड प्रेशर, कोई मर्जी बीमारी हो, सारों के पीछे एक कारण कॉमन है, बॉडी में सप्लाई कौन कर रहा है सब चीजों की, ब्लड। कैसे, हार्ट की पंपिंग के थ्रू। अब हम वापस बॉडी पे आते हैं कि बॉडी पावरफुल कैसे है। अब अगर हम बॉडी में 70 ml खून एक बार में बॉडी फेंक रही है और 72 बार दिल धड़क रहा है, तो 70 गुणा 72 कितना हो गया, लगभग 5 लीटर। यानी कि हमें यह पता लग गया कि 1 मिनट में सारी बॉडी का ब्लड हार्ट से गुजर जाता है। अगर हम सारी बॉडी की नसें निकाल दें, नाड़ियां निकाल दें, नलियां निकाल दें, आर्टरीज निकाल दें, वेन्स निकाल दें, कैपिलरीज निकाल के जोड़ते जाएं, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ते जाएं, तो कितनी लंबी हो जाती है लगभग। अगर हम बॉडी की सारी नसें, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स को निकाल के जोड़ते जाएं एक सिरे से दूसरा सिरा, तो कितना लंबा हो जाता है ये, लगभग 1 लाख किलोमीटर, लगभग 1 लाख किलोमीटर हो जाती है। अब मुझे ये बताओ, 1 लाख किलोमीटर की नसें, नाड़ियां हमारी बॉडी में है और जो हार्ट से सेल चला यहां से, वो 1 मिनट बाद वापस यहीं पहुंच गया, यानी कि कितनी यात्रा करके आया। मुझे बताओ कोई मोटर बन सकती है ऐसी, कोई इंजीनियर बैठा है यहाँ पे, इंजीनियर, कोई इंजीनियर बैठा है ऐसा, नहीं, इंजीनियर कोई नहीं है। तो मुझे बताओ 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कैसे कर ली, एक बॉडी के अंदर एक सेल लें 1 मिनट के अंदर, और दिन भर लगातार लगा हुआ है, दिन में रात को सोते जागते, उठते बैठते, पिक्चर देखते, खाते पीते, पॉपकॉर्न खाते, कोल्ड ड्रिंक पीते, पानी पीते, पॉटी करते, सुसु करते, सारा दिन एक ही काम हो रहा है, लगा हुआ है। और 1 लाख किलोमीटर चक्कर लग रहा है हर मिनट। अभी भी विश्वास हुआ कि बॉडी कोई भगवान भगवान है कि नहीं, हाँ जी, कोई पावर वावर है बॉडी में कि नहीं, अभी आपको नहीं भगवान है, कुछ विश्वास हुआ। अच्छा, मैंने पूछा था एक हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल क्या है, शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। और पुरुष की बॉडी, महिला की बॉडी में सबसे छोटा सेल क्या है, बड़ा सेल क्या है, स्पर्म, यानी कि अंडाणु। और दोनों में से कोई एक मिलकर हमारे पेट में पहुंच जाता है, गर्भाशय में, ओवरी में पहुंच जाता है, फिर ओवरी से वो गर्भाशय में आ जाता है। अपने आप ही महीना, 2 महीने, 3 महीने बीतते आप तो कुछ नहीं करते एक्स्ट्रा उसके लिए, अपने आप ही उसकी आंख बनती है, नाक बनता है, कान बनता है, नोज बनता है, सांस भी आ जाती है, उसका लिंग भी बन जाता है, उसका लैट्रिन की जगह भी बन जाती है, पैर भी बन जाते हैं, हाथ भी बन जाते हैं, लड़का है कि लड़की, अपने आप हो जाता है सब कुछ अंदर। तुम क्या करते हो, सिर्फ पैदा करते हो। अच्छा, बॉडी में ऐसा चल रहा है, कैसे पॉसिबल है, यानी कि हमारी बॉडी में एक शक्ति है जो बच्चा बना देती है, बनाती है कि नहीं। तो हमारी बॉडी में ताकत वाकत है कि नहीं, हाँ, आपको नहीं। अच्छा, मैंने बताया कट लगता है, बॉडी अपने आप ठीक करती है। अच्छा, आप पूरा दिन खाते हो, 8 बार खाते हो, 10 बार खाते हो, कि कई बार 1 बार खाते हो, कई बार एकादशी रख लेते हो, अगले दिन पोटी अपने आप आ जाती है किसी भी टाइम। अच्छा, कई लोगों को नहीं आती, दिन में कई बार हमें सुसु आता है, कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हम कूल हो जाते हैं। अच्छा, फिर गुस्सा आता है, याद भी आ जाता है, आज ना गलत गुस्सा कर लिया। कई बार होता है ना, हम गुस्सा करके बाद में याद आता है, नहीं यार, बच्चियां नू गलत डांटता, आज मैं इन्हों की ज्यादा शान ले ली, आज मैं इन्हों ज्यादा खिंचता, होता है कि नहीं कई बार। यानी कि हमें रियलाइज भी हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी बहुत पावरफुल है, वंडरफुल है, बड़ी ज्यादा
बॉडी इंटेलिजेंट है। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।